आप सभी का फिर से एक बार स्टडी माफिया की पाठशाला। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ तुलनात्मक अध्ययन की राजनीतिक व्यवस्था उपागम के बारे में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति है जहां पर हम कंपैरिजन करते हैं वहां पर मैं बात करूंगा राजनीतिक व्यवस्था उपागम के बारे में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा या जो मैं बताने वाला हूं आप इसको एक आंसर के तरीके से ही लिख लें, उसको फॉर्मेट में लिख लें, वैसे मैं आपको फॉर्मेट में ही बताऊंगा। तो चलिए आंसर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो तुलनात्मक अध्ययन की राजनीतिक व्यवस्था उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि राजनीति के किसी एक पक्ष या तत्व की तुलना पर्याप्त नहीं है, अतः संपूर्ण सिस्टम यानी जो पूरी व्यवस्था है उसकी तुलना होनी चाहिए। राजनीति की एक व्यवस्था है, इस संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे पहला है कि राजनीतिक व्यवस्था में अनेक अंग होते हैं। दूसरा इसका तर्क है कि राजनीतिक व्यवस्था के सभी अंग एक दूसरे से अति संबंधित होते हैं। इसका तीसरा तर्क है राजनीतिक व्यवस्था के सभी अंग एक दूसरे से प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। इसका चौथा तर्क है कि राजनीतिक व्यवस्था एक विशेष परिषद लेकिन एक इन्वायरमेंट में कार्य करती है। इसकी पांचवा तर्क है कि राजनीतिक व्यवस्था में गतिशील होती है। तो दोस्तों ये इसके कुछ तर्क थे। अब हम बात करते हैं इससे अगली हेडिंग की कि डेविड स्टर्न का सामान्य व्यवस्था सिद्धांत क्या है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि तुलनात्मक अध्ययन की इस उपागम के विकास में डेविड स्टर्न का महत्वपूर्ण योगदान था। सबसे पहले इन्होंने ही राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया। इसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक आर्थिक पर्यावरण में कार्य करती है। अतः दो स्थानों पर एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था होने पर भी परिणाम एक जैसे नहीं हो सकते। समाज में लोगों की मांगें उत्पन्न होती हैं, जिसे स्टर्न ने आगत यानी कि इनपुट कहा है। जब कोई मांग सामाजिक हितों से जुड़ी होती है तो उसे समर्थन प्राप्त हो जाता है तथा सरकार इनपुट और सपोर्ट के आधार पर निर्णय करती है, जिसे स्टर्न ने निर्गत यानी कि आउटपुट कहा है। सरकारी निर्णय लोगों पर होते हैं। इसके प्रभाव के मूल्यांकन के लिए फीडबैक प्राप्त किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसकी पहली बात करते हैं कि अभी हमने बात कर दी ऊपर की आगत यानी कि इनपुट क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। इसकी हम हेडिंग बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि सरकार लोगों की मांगे या इनपुट देखती है क्योंकि आधार पर निर्णय होते हैं। स्टर्न ने 4 प्रकार के इनपुट का वर्णन किया है, यानी कि यहां पर स्टर्न ने 4 प्रकार के इनपुट बताए हैं। आप समझते हैं कि वो 4 प्रकार के इनपुट कौन कौन से हैं। और पहला है वस्तु और सेवाओं के आवंटन के संबंध में मांगे, जैसे अधिक वेतन की मांगे, सुविधाओं की मांगे आदि। इनके दूसरा था उनाचरण के नियमों की मांग, जैसे सुरक्षा, विवाह आदि से संबंधित कानूनों के निर्णय की मांग। तीसरा राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता की मांग, जैसे वोट के अधिकार की मांग, राजनीतिक दल बनाने के अधिकार की मांग। इनका चौथा था कम्युनिकेशन और सूचना की मांग, जैसे अधिकार की मांग। तो इन्होंने 4 जो इनपुट का वर्णन किया था वो ये था। अब बात करते हैं कि सपोर्टर यानी कि दूसरी हेडिंग ये बनाएंगे समर्थन की, कि सपोर्ट क्या था। कि स्टर्न ने 4 प्रकार के समर्थनों का वर्णन किया था। पहला भौतिक समर्थन, जैसे करों की अदाई। दूसरा कानूनों और नियमों का पालन। तीसरा सहभागी समर्थन, जैसे मतदान करना। चौथा सरकारी सूचनाओं पर ध्यान देना और राष्ट्रीय प्रतीकों और स्मारकों का सम्मान करना। तो ये थी 4 क्या थी, सपोर्ट थी। अब इसकी अगली हेडिंग की बात करते हैं आउटपुट की यानी कि निर्गत की। सरकार शुल्क लगाकर चीजों को महंगा या सस्ता करती है। दूसरा सरकार कानून बनाकर लोगों के आचरण को नियंत्रित करती है। तीसरा सरकार वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों का वितरण करती है। और चौथा है सरकार नीतियों का निर्माण करके समर्थन या विरोध करती है। तो ये था इसका आउटपुट। अब इसकी बात करते हैं चौथी हेडिंग की कि पर्यावरण। इसमें क्या था कि स्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था सदैव सामाजिक आर्थिक पर्यावरण में काम करती है और इसी पर्यावरण से प्रभावित होती है तथा सामाजिक आर्थिक पर्यावरण में सुधार लाने का प्रयास भी करती है। तो बात करते हैं इसके निष्कर्ष की, क्योंकि ये आंसर जो मैंने आपको बता दिया कि व्यवस्था उपागम जो था इसका राजनीतिक तुलनात्मक अध्ययन की राजनीति का, तो वो ये था। इसमें बात करते हैं हम लास्ट में इसके निष्कर्ष की
कि व्यवस्था विश्लेषण उपागम तुलनात्मक अध्ययन की प्रथम आधुनिक उपागम थी जिसे डेविड स्टर्न ने प्रस्तुत किया, लेकिन इसे सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं पर पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। यह उपागम विज्ञान और मशीनों से प्रभावित है, लेकिन राजनीति को मशीनों के रूप में समझना उचित नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका आंसर जो कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर आपकी इससे आंसर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब्बा खैर।